ये जीवन जो है ना, एक किताब की तरह है हम लोग का जीवन। मतलब बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप लोग इसको एकदम हल्के में मत लीजिए। बड़े मुश्किल से एक बार जीवन मिला है, और इसके जो पन्ने हैं ना, ये सारी सिचुएशन जो हमारे साथ अच्छे बुरे दिन आते हैं जो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ गहरी खाई है और एक तरफ वो चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं, आपकी सफलता है, आपके सपने हैं, आपकी जॉब है, जो भी आप अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ खाई है और आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे आपका पैर जरा भी फिसला तो आप उस गहरी खाई में गिर जाएंगे और शायद वहां से बहुत कोशिश के बाद ही उठ पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि ये सोचिए ही मत कि मैं वहां से उठ सकता हूं। आप ये सोचिए कि अगर मैं खाई में गिरा तो फिर चांस खत्म, ये मेरा लास्ट चांस है। और अगर मेरा जरा भी पांव फिसला, मैं खाई में गिर गया, तो अब इसका कोई रास्ता नहीं बचेगा मुझे सफल होने का। अगर ये मतलब सोच के चलिए कि यही मेरा आखिरी मौका है, तब तो आप सफलता प्राप्त मतलब जल्दी कर सकते हैं, है ना। आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर जरा भी हम लोग चांस ये सोचना है अरे चलो हुआ हुआ और नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, तो फिर वहीं पे लापरवाही हो जाती है। तो ये वाला आप चीज लेके चलिए। और वाकई में ये जो चीजें हैं ना, ये 100% सही है कि भाई अगर आप एक बार फिर से गिर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब फिर आप तैयारी करेंगे। क्या लाइफ में आगे हो जाए कोई जानता नहीं है, कल को क्या हो जाए। अभी हम सही सलामत है तो हम तैयारी कर लेंगे, पता नहीं क्या आगे सिचुएशन हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी हम इस मौके का फायदा उठाएं। तो ये सारी चीजें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि परीक्षा होने वाली है ना, अगस्त में होगी, जो गठन उठन होने वाला था वो सब हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब आप लोग को न्यूज में सुनाई दे रहा होगा। देखिए कोई कुछ भी कहे, आप ये मान लीजिए, आप मान लीजिए कि अगस्त में पेपर हो जाएगा, जुलाई में, आप तो ये समझिए जुलाई में हो जाएगा। जितना मतलब आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि अरे भाई अचानक से कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अचानक से कुछ हो जाएगा तो मैं परीक्षा कैसे दूंगी। मतलब बहुत कुछ आप अपने दिमाग में एक आगे का भी थोड़ा सोचिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो फिर इसीलिए आप कतई निश्चिंत मत रहिए, एग्जाम हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन आप यही सोचिए कि एग्जाम हो जाएगा, है ना। और उसी लेवल से अपनी पढ़ाई को इस समय जो है ना धार देने की जरूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए हम लोग मेन जो जब आता है ना मेन पॉइंट, जब हम लोगों को और जागने की जरूरत होती है और अपना एफर्ट लगानी होती है, वहीं पर हम चूक जाते हैं और समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि अरे यार इतने दिन से तो हम पढ़ रहे, मेरा सब तैयार है, चलो ठीक है, अभी तो कुछ पता नहीं है, फिर एग्जाम में दोहरा लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जहां आप छोड़े या जहां आप थोड़ा सा पीछे हटे, वही है पांव फिसला, बस आप गए खाई में, आपकी जगह तुरंत कोई दूसरा ले लेगा। तो इसीलिए, और मैं तो यही कहूंगी ना कि किसी के भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे। जैसे अभी तो एग्जाम की बात, वही मैं कह रही हूँ कि किसी भरोसे मत रहिए। आप यही सोचिए कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा। और मैं फिर ये भी आपको कह रही हूँ, जो मैं देखिए मेरा अनुभव है, मैं इस टाइम जब मेरे साथ ऐसा था कि 2 महीना ऐसा लगा हुआ था, अब हो जाएगा अब हो जाएगा, तो मैं फिर क्या करती थी, किसी के भरोसे। मैं तो साल भर मतलब 10 महीने मैंने तैयारी की, किसी के भरोसे में नहीं रही कि हाँ कोई मुझे ये चीज कहेगा पढ़ने के लिए, ये चीज कोई कहेगा कि तुम याद करो, तो ये चीज कहेगा तब मैं करूं, है ना। देखिए आप लोग ऑफलाइन कोचिंग या तो किए होंगे, या तो ऑनलाइन किए होंगे, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या तो आप लोग टेस्ट सीरीज दिए होंगे, या तो जैसा मैंने कहा था कि आप लोग टॉपिक वाइज रोज का जो टेस्ट है वो कर रहे होंगे। सब कुछ आप अपने तरफ से आपने कर लिया है, ठीक है। अब बात होती है ना कि अब आपका रोल क्या है उसमें। बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर लिया, आपने अगर फीस दिया है तो टीचर पढ़ा भी रहे होंगे, वो अपनी तरफ से अपने आपको गाइड भी कर रहे होंगे। आपका इसमें क्या रोल है, आपकी अब अहम भूमिका आपकी हो जाती है। आपका कर्म, आपका काम, यही आपके काम आएगा, ठीक है। तो अब आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। ये नहीं सोचना है कि अगर टीचर ने कोर्स नहीं कंप्लीट कराया तो मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा, मैंने पैसा दिया है तो वो कराएंगे तभी, ठीक है। फिलहाल कुछ दिन के लिए ना आप किसी के भरोसे मत रहिए। जैसे टेस्ट भी दे रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अगर वो टॉपिक कोई टीचर देंगे तभी मैं रिवाइज करूंगा, उसके पहले नहीं। जैसे एक इस काम को बांट लीजिए, है ना। मैं क्या करती थी, जैसे आप देखिए समझिए इस तरह से कि जैसे एक घर का काम होता है, एक बाहर का काम होता है। घर का काम हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, और बाहर का काम जो प्रोफेशनल होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तो प्रोफेशनल, आप जैसे ही आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं फैक्ट्री में जॉब करते हैं, कहीं कंपनी में, आप जैसे वहां जाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। लेकिन घर में आप अपने तरीके से रहते हैं, है ना, है कि नहीं है। हम ही लोग हैं, लेकिन हमारी मतलब अपने आप में चेंजेस अपने आप हो जाते हैं। तो ये चीज पढ़ाई में अभी फिलहाल लेके चलिए।
एक बांट लीजिए घर का काम और एक बांट लीजिए बाहर वाला काम। बाहर वाले काम में जो टीचर काम करा रहे हैं, जो कोचिंग वाले आपको करा रहे हैं, जो आप टेस्ट दे रहे हैं, उसको लेके चलिए कि वो जब कह रहा है टेस्ट देने के लिए तो आप रिवीजन करिए, वो जितना कह रहा है। लेकिन घर वाले काम में आप अपनी अलग से रणनीति बनाइए कि मुझे क्या करना है, मैं कितनी जल्दी जल्दी रिवाइज करूं। ठीक है, हो सकता है कि जो टॉपिक आपके टीचर दे रहे हैं टेस्ट में, जैसे डेली का टॉपिक है मान लीजिए, या कुछ भी जैसे चल रहा है मान लीजिए आप लोग का, मान लीजिए वो टॉपिक दिए तो इसके पहले ही आप 3-4 बार 6 बार आप दोहरा चुके हैं, तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या दोहराना, ये तो सब मुझे तैयार है। लेकिन ये गलती मत करिएगा। आपको फिर अगर वो मतलब टीचर टॉपिक देते हैं कि आज इसका टेस्ट होने वाला है, आपने भले ही दोहराया है अपने घर वाले काम में, अपने वाले टाइम टेबल में आपने भले ही पहले से दोहराया है, लेकिन फिर आप दोहराइए क्योंकि वो बाहर वाला काम है ना, क्योंकि वो टीचर आपको कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मकसद ये होना चाहिए कितनी बार हमको बहाना मिले रिवाइज करने का। जैसे मेरे साथ की थी, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर इसलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ की एक टीचर थी, मेरे साथ तैयारी करती थी, वो भी मेरे साथ टेस्ट देती थी टेलीग्राम पे। तो जब क्या होता था ना कि मेरा ऐसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम मैं ऐसे ही करती थी। अपना तो मेरा अलग का चलता था, जो टीचर कहते थे वो भी मेरा चलता था। मैं कहीं से कोताही नहीं करती थी कि अब मैं थक गई हूँ या मैं कर चुकी हूँ, क्या जरूरत है, मैं करती थी। तो जब वो टॉपिक टेस्ट वाला मिलता था तो फिर मैं कितना भी पढ़ी रहती थी, भले ही मैं सुबह ही दोहराई हूँ उसको अपने वाले टाइम टेबल में, लेकिन फिर मैं क्या करती थी कि उसको दोहरा लेती थी, क्योंकि वो सर वाला काम है, उसको जरूर मैं एक बार देखती थी, मुझे बहाना चाहिए था रिवाइज करने का। लेकिन वो मैम थी तो उनको मतलब अपने को लगता था कि नहीं अभी तो मेरा तैयार है सब, और अपने आप को चेक करती थी कि देखिए जरा कि कितना नंबर मेरा आता है, मेरा तैयार है कि नहीं। तो ये फिर क्या होता था कि जब वो रिवीजन नहीं की रहती थी तो फिर कंफ्यूजन, फिर एग्जाम में जब वो टेस्ट देती थी शाम को तो कुछ क्वेश्चन उनके गलत हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ, आप मतलब अपना टेस्ट यहाँ पे लेने का प्रयास न करें, आप जरूर रिवाइज करें। आपका मकसद जानते हैं, मेन टेस्ट आपका कब होगा ना, एग्जाम जब फाइनल देंगे तब। अभी आप अपना इस तरह का टेस्ट मत लीजिए रिस्की वाला, आप बस इस पर फोकस करिए कि हमको कितनी बार रिवीजन करने का मौका मिल जाए, है ना। तो इसलिए मतलब काम को बांट लीजिए, अपनी अलग रणनीति बनाइए, और जो उधर चल रहा है वो तो आपको टॉपिक मिल ही रहा है। तो इस तरह से देखिए, ये जीवन जो है ना एक किताब की तरह है, हम लोग का जीवन मतलब बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आप लोग इसको एकदम हल्के में मत लीजिए, बड़े मुश्किल से एक बार जीवन मिला है, और इसके जो पन्ने हैं ना, ये सारी सिचुएशन जो हमारे साथ अच्छे बुरे दिन आते हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, बाकी असफलता सफलता सब कुछ समझिए पन्नों के रूप में है, और ये एक किताब है हमारी जिंदगी। अब मान लीजिए उसमें से कोई पन्ना खराब हो गया हमारा, है ना, जैसे मान लीजिए हमें असफलता बार बार मिल गई, कोई रिश्ते ऐसे हैं जो आपको बार बार मतलब आपको कष्ट ही दे रहे हैं, उस रिश्ते से आपको कोई कहीं से लाभ नहीं है, हमेशा आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, मान लीजिए वो वाला पन्ना आपका खराब हो गया, रिश्ते वाला पन्ना, असफलता आपको मिले, आपको तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, है ना, उस चीज को फाड़ के फेंक दीजिए। अब लेकिन उस चीज के चक्कर में आप पूरी किताब मत खो दीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि अपनी पूरी जिंदगी ही हम खो दें कुछ लोगों के चक्कर में, या कुछ असफलता अगर हमको मिल गई तो हम मातम मनाते रहे, अपनी पूरी जिंदगी ही हम खो दें। ये काम मत करिए, जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके पन्ने फाड़ फाड़ के निकाल दीजिए, बल्कि नए पन्ने जोड़ते रहिए, वो चलेगा, लेकिन आप पूरी किताब मत खोइए, क्योंकि भाई एक बार जिंदगी मिली है और इसको बनाना और बिगाड़ना सब कुछ हमारे हाथ में होता है। तो यही सारी चीजें थी, चीजों को समझिए, सीरियसली लीजिए अपनी लाइफ को, और बहुत महत्वपूर्ण लाइफ है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, इस चीज को जितना जल्दी आप समझ लेंगे आप उतने ही सफल हो जाएंगे। आपको अपने विषय में सोचना है, आप अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है। और ये चीज हमेशा समझिए कि कोई किसी के बारे में, माँ बाप कब तक करेंगे, आप खुद सोचिए ना, कब तक कर, उनकी भी तो एक लाइफ होती है। आप अब समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप किसी के ऊपर मतलब बोझ ना बने, और ना ही ये कि कोई मेरे लिए करेगा, उम्मीद ना रखें। दो चीज, बोझ ना बने, उम्मीद सबसे बड़ी, मैं बार बार कह रही हूँ, उम्मीद ना रखें किसी से भी, किसी से ना रखें, अपने आप से रखें, अपने ऊपर विश्वास करें। आप 100% कर सकते हैं, बस कुछ रणनीति, जो कहते हैं युद्ध भूमि में जाने से पहले एक योद्धा भी होता है ना, रणनीति बनाता है, वो हथियार अपना एकदम सच के जाता है भाई, कि अगला दुश्मन वार करेगा तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। तो आपको भी ये युद्ध भूमि है, हम लोग की परीक्षा, तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे बिना किसी तैयारी के तो मारे ही जाएंगे, अगला व्यक्ति तो तैयारी करके आ रहा है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। तो हमेशा ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ हैं, मुझे इतना पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।